बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौहर सियाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इमरान खान के अहम केसेस लगने थे लेकिन नहीं लग सके। आखिरी मरतबा हमने देखा था यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस, MNAs और MPs की एक बड़ी तादाद बाहर आई और फौरी तौर पे चीफ जस्टिस को पता चला कि बाहर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, अदालत के दरवाजे बंद हो गए थे, इन आउट खत्म हो चुका था और फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को अंदर बुलाया और कहा कि सोमवार यानी कि आज के दिन इमरान खान के अलकादर वाले केसेस और दीगर केसेस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही अभी हम पहुंचे, बल्कि रात को ही पता चल गया था कि इमरान खान के केसेस एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं लगाए गए। दूसरे लफ्ज़ों में कहना यह आसान है कि अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर इस्लामाबाद हाई कोर्ट यानी कि जिस अदालत के अंदर आप खड़े हैं इसके बाहर धरना देती है तो केसेस फौरी लग जाते हैं, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरना नहीं देती, हल्ला गुल्ला नहीं बोलती, रेड जोन में दाखिल नहीं होती, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे बंद नहीं करवाती, तो फिर जो है वो कोई केस नहीं लगेगा, इमरान खान के केसेस की समाअत नहीं होगी। काज लिस्ट में अभी तक इमरान खान के केसेस के बारे में कोई अता पता नहीं है। उनके सीनियर वकील तूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तूरी साहब, बेहतर यह है कि आप उस दिन जब धरना लेके यहां बैठे थे तो उसी दिन ही सारी बातें मनवा के उठते कि अभी केस लगाओ। रात को हमने 12 बजे भी अदालतें खुलते देखी। यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसकी में आप खड़े हैं, ये अदालत चलकर जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बायोमेट्रिक करवाने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंची और आप लोगों को एक मरतबा फिर ये लॉलीपॉप दिया गया बैरिस्टर गौहर को कि जी हम केस लगा देंगे, अगले हफ्ते तक का टाइम दे दें। इस हफ्ते की काज लिस्ट के मुताबिक जो मुझे पता चला है कि इस हफ्ते की काज लिस्ट में भी इमरान खान के केसेस नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौहर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओरिजिनली बात यह है कि यही तो फ़र्क है जो आपने बताया कि किसी को एयरपोर्ट पे जाके उनका बायोमेट्रिक किया जा सकता है और किसी को इतनी तंग गलियों से गुजार के इधर हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक के लिए बुलाया जाता है। उस दिन अगर आपको याद हो कि जज साहब ने कमरे अदालत में कहा था कि ये केस बुध को फिक्स हो जाएगा। बुध को जब इन लोगों ने धरने का ऐलान किया, वो धरना नहीं था, एक पीसफुल प्रोटेस्ट था और वो हमने भी हाई कोर्ट के दरवाजे नहीं बंद की। हम कोई इलीगल, हम कोई इस तरह की कोई काम नहीं करना चाहते, लेकिन सिर्फ ये बावर करवाने आए थे कि खान साहब चूँकि ये भी एक पाकिस्तानी हैं और इनका केस जल्दी सुना जाए, क्योंकि हमारी जो उम्मीद है वो आखिरी उम्मीद हमारी कोर्ट है। हम नीचे कोर्ट से जब हाई कोर्ट आते हैं, देखो हाई कोर्ट का मतलब क्या होता है, हाई कोर्ट, उसके ऊपर भी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। देखो अगर आप रिलीफ नहीं देना चाहते तो आप हमारा केस सुने, अगर हमारा केस आप हमें रिलीफ नहीं देते तो आपके ऊपर भी एक सुप्रीम कोर्ट की हमारे पास फोरम मौजूद है। लेकिन लेट करने का मतलब ये है कि खान साहब को जेल में रखना है, इनका यही इरादा है कि जेल में रखना है। आपको याद हो 4 अक्टूबर को नहीं, कौन सा 26 अप्रैल को हमारी 86 कारकुनान की बेल हमने लगाई। वो बेल नीचे फिक्स हुई एक अदालत में। उस अदालत ने हमें ये सुनाया कि क्योंकि बेंच नंबर 1 का फैसला है तो हम इसको बेंच नंबर 1 में भेज देते हैं और नोटिस करते हैं। जब बेंच नंबर 1 में 28 तारीख को केस फिक्स हुआ तो वहाँ नोटिस नहीं थे, वहाँ नोटिस का आर्डर हुआ। फिर जज साहब से हमने कहा कि 29 को लगवा दो, कहते नहीं एक दिन रहने दो, 30 को लगवा देता हूँ। 30 को हमारी जो है ना लिस्ट कैंसिल हुई, इसके बाद फिर लिस्ट कैंसिल हुई, 3 बार लिस्ट कैंसिल हुई। परसों उनका आर्डर हुआ। उन जो हमारे वर्कर है 7 महीनों से पाबंद सलासा है। आज खुशी का दिन ये है कि आज वो सारे रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे बड़ी खबर यहाँ पे देता चलूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ा रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल चुका है। किस सूरत में मिला है? 86 के करीब कारकुनान को रिहाई का हुक्म दे दिया गया है। अदालत का बड़ा हुक्म सामने आया। यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए बड़ा दरवाजा खोला है, बड़ा रिलीफ मिला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 86 के करीब कारकुनान को जो है वो रिहा कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जहां पे इमरान खान के केसेस लगने थे उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहां से बड़ा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, ये एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े रिलीफ मिल रहे हैं, 86 कारकुनान की रिहाइयां सामने आ रही हैं, और फिर उसी सेम टाइम में
जो बानी इमरान खान है, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, उनके केसेस ना लगना, अचानक जो है कॉज लिस्ट केसेस गायब हो जाना, इसकी मेन वजूहत क्या है? मेन वजूहत यही है क्या ये जज साहब बता सकते हैं कि आप वादा भी करते हैं और केसेस भी नहीं लगा रहे? क्या जज साहब से पूछ सकते हैं कि जज साहब आपकी अपनी मर्जी है या किसी की मर्जी के तहत कर रहे हैं आप? ये तो जज साहब की कमरे में हमारी पूरी लीडरशिप पहले भी गई थी और पहले भी वादा किया था कि हम आपके केसेस नेक्स्ट वीक फिक्स करेंगे। आपको याद हो जब नेक्स्ट वीक को फिक्स किए तो उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरे ख्याल से जो ऑब्जेक्शन थे वो रिमूव कर दिए और नोटिस करके नेक्स्ट वीक के लिए फ़िक्स कर दिया। उसके बावजूद अदालत के हुक्म के बावजूद आपने अगर सलमान सफदर को सुना होगा जब पहले बार आए थे कि हमें ऑफिस कुछ नहीं करने दे रहा, ऑफिस की बात की, क्योंकि केस फिक्स होता है ऑफिस से। जब ऑफिस केस फिक्स नहीं करता तो अदालत तो वैसे बैठी रहेगी, लेकिन अदालत का हुक्म भी इसका मतलब है कि ऑफिस नहीं मान रहा। तो ज़ाहिर बात है, आपको पता है हमने तो अदालतों के दरवाजे खटखटाने हैं, बार बार आना है, फिर भी आना है, यही इल्तिजा करनी है कि केस को फिक्स किया जाए, क्योंकि हमने सस्पेंशन के ऊपर पहले बहस करनी है। सस्पेंशन हो जाए तो खान साहब से पहले हम कोशिश कर रहे थे कि वो घर आ जाए, अपने बनीगाला घर आ जाए, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि खान साहब को रिहा किया जाए, क्योंकि खान साहब की रिहाई से इनको इतना डर है कि आपकी सोच भी वहाँ नहीं जा सकती। मैं आपको एक और बात भी बता दूँ, नीचे कोर्ट में अफजल मजूका साहब के कोर्ट ने खान साहब को कई बार बुलाया, कई बार कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया, कई बार उसने एक LCD लगाई कि उनको जो है ना वीडियो लिंक के लिए ज़रिए पेश करे, उधर भी पेश नहीं किया। खान साहब से इतना डर है कि वो वीडियो में भी नहीं दिखा सकते। अच्छा, इस वक्त जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसका फैसला महफूज किया गया था, उसकी केस की समाअत इस वक्त शुरू हो चुकी है। और क्या समझते हैं कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेने में कामयाब हो जाएगी, या वहाँ पे भी जो मुस्लिम लीग नून है उन्होंने 7-8 जजेस गिनवा दिए हैं कि ये जज हमारे हैं, ये फैसला किसी तरह से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं होने देंगे, ये किसी तरीके से भी? वो 7-8 जजेस उन्होंने गिनवा दिए हैं, जी जी, जिसमें बड़े नाम हैं। 13 रुकनी बेंच का फैसला था तो 13 रुकनी बेंच ही सुनेगा। 2 जजेस ने ऑलरेडी उनको डिसमिस किया और 11 जज रह गए। 11 जजों ने कहा बहुत तवील बहस के बाद कि हमें 13 समझा जाए। अब ये देखो ना, 11 जज कह रहे हैं कि हमें 13 समझा जाए, ये 13 जजों का फैसला होगा। अब 13 जजों में से अगर उन लोगों ने 9 या 8 या 10 जज गिनवा लिए तो आप क्या समझते हो कि वो हमारे हक में फैसला होगा? आप वो जो हमारे इलीगल सीटों पे बैठे हुए वो हमारा हक है, इसमें कानून के मुताबिक हमने तो बहस करनी है। लेकिन आप मुझे किसी ने एक दिन कहा था कि आप लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा, आप लोग वकील चेंज कर लो। मैंने कहा पाकिस्तान का सबसे बड़ा वकील भी ले आए, लेकिन जब उन लोगों ने फैसला करना है, वही फैसला करना है, तो जज आगे बीन बजाएगा और क्या करेगा। अच्छा, ये अगर यही घुटन का माहौल रहता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इंसाफ नहीं मिलता, केसेस नहीं लगते, और इसी तरह का ये माहौल अगर रहता है, बंद गली में मजीद मुस्लिम लीग नून, फैसल वाडा हो या दीगर इस वक्त जो टाउट्स किस्म के जो लंडे के सहाफ़ी भी कह सकते हैं उनको, वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जी 9 मई के फैसले आने वाले हैं, 9 मई में जो है वो उम्र कैद हो जाएगी, सजाए मौत होगी, फैज़ हमीद को ये सज़ा होने वाली है, फलाने को ये होने वाली है। फैसले एडवांस में उन्होंने बताने शुरू कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ का नाम जो है वो अब शायद तहरीक इंसाफ जो TV स्क्रीन है उसके ऊपर ना चले, इमरान खान की शायद तस्वीर अब ना चले। तो ये सिचुएशन दोबारा बनती हुई दिखाई दे रही है। वही पहले की तरह पहले भी ये कहा था कि खान साहब का नाम नहीं लिया जाए, फिर लोगों ने, आप सहाफ़ियों ने बानी PTI का नाम मशहूर कर दिया, वरना बानी PTI का नाम पहले किसी ने नहीं लिया। इमरान खान साहब का नाम लेते थे, तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान साहब, लेकिन अब बानी PTI वो कहते हैं कि बानी PTI भी ना लो। अगर एक ग्रुप को इतना डर हो, और ये जो आपने जो नाम लिया, मैं उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि यही बंदे खान साहब लेकर आए, इनको तो सियासत करना भी नहीं आता था। खान साहब के पार्टी में आए और सियासत सीखी। फैसल वाडा साहब कहते हैं अपने बाप से माफ़ी मांग ले, खान साहब बाहर आ जाएंगे। तो फैसल वाडा साहब पहले अपनी बाप से माफ़ी मांग ली ना, जो लोगों ने करतूत किया है, गलत काम किया है, खान साहब को धोखा दे के किसी और पार्टी में चला गया है, वो अपने वालिद से माफ़ी मांगे, क्योंकि उसने जो है नाफरमानी की है। लेकिन उस वजह की औकात बड़ी अजीब है। तोरी साहब, मैं बड़ा माजरा चाहता हूँ सारे सुनने वालों को कि उनकी मनून लीग कहती है ये लंडे का शाहरुख खान है, ये सस्ता तरीन शाहरुख खान है,
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं इसका ना आगे है ना पीछा है। अब आप आगे जो है पीछा जानते हैं तो वो ज़रा बता दें। सर अगर आगे पीछे ना होता तो ये सेनेटर बनता। और सेनेटर भी हवा हवा से तो नहीं आता ना। इधर क्या हमारे पास बहुत से अच्छे लोग हैं, वो सेनेटर क्यों नहीं बने और ये सेनेटर क्यों बना। बहुत बहुत शुक्रिया तुरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिसने बड़ा वादा किया था और उस टाइम जितना प्रोटेस्ट चल रहा था ऐसा लग रहा था जैसे इमरान खान रिहा हो जाएंगे और वो प्रोटेस्ट ख़त्म होता है, वादा दिया जाता है, मुतमईन किया जाता है इमरान खान के केसेस लगेंगे, लेकिन दोबारा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान के केसेस जो है वो काज लिस्ट में शामिल इस हफ्ते के लिए भी नहीं है। और देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाती है या फिर कोई धरने की कॉल देती है कि जब तक केसेस इमरान खान के नहीं लगेंगे इमरान खान साहब जो है वो जेल के अंदर बैठे रहेंगे। तो ये सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है। वकला की बातें आपने सुन ली है। तूरी साहब जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कानूनदान हैं। गुफ्तगू आपने सुनी है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। इसको